द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, आखिरकार जिसकी आशंका थी वो हो ही गया। ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइलें दाग दी। हालांकि इजराइल का कुछ नहीं बिगड़ा है, आर्मी बेस पे हमला किया था, उससे कुछ नहीं बिगड़ा है। इजराइल इज़ क्वाइट सेफ। ये बात ज़रूर है कि लेबनान में जो ग्राउंड अटैक किया इजराइल ने, उसमें उसके 20 आर्मी मैन मारे गए और कुछ भर्ती हैं सीरियस कंडीशन में। अब उनका फर्दर क्या हुआ, बस यहीं तक खबर आ पाई थी। तो ग्राउंड अटैक में, ग्राउंड वार के ऊपर थल सेना के अंदर तो देखिए मरते हैं जब आमने सामने की लड़ाई होती है उसमें। तो हालांकि 2-3 किलोमीटर अंदर घुस चुके हैं वो, और ज़्यादा हो सकता है आगे बढ़ गए हों, खबर आती हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या ये युद्ध आगे बढ़ेगा। इजराइल भी कह रहा है कि साहब मैं भी अटैक करूंगा और मैं ऐसा अटैक करूंगा जो इजराइल को बहुत बड़ी कीमत, ईरान को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा था, घोषणा नहीं की थी कि ये ईरान के आणविक अड्डों के ऊपर इजराइल अटैक करेगा जिससे ईरान नष्ट हो जाएगा। उसके लिए उसको अमेरिका ने मना कर दिया कि आप हमला तो करें, रिटेलिएट तो करें आप, लेकिन आणविक अड्डों पे आप हमला नहीं करें, हम इससे सहमत नहीं। तो अब शायद इजराइल आणविक अड्डों पे तो हमला नहीं करेगा, लेकिन उसके ऊपर अटैक करेगा। अब वो कब करेगा, कितना करेगा, कैसा करेगा, कितना डैमेज कर पाएगा, दैट इज ए डिफरेंट इशू। और ये युद्ध किधर मुड़ेगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या विश्व युद्ध का रूप लेगा? क्या अमेरिका जिस तरह से पूरी नज़र रखे हुए है और पूरी तहे दिली से देख रहा है और इजराइल की पूरी गाइडेंस दे रहा है इजराइल को, क्या और देश भी इसमें शामिल होंगे? कोई भी मुस्लिम राष्ट्र जो कॉल दिए हिजबुल्ला ने, ईरान ने भी कॉल दिए कि सारे मुस्लिम राष्ट्र एक हो जाओ, इजराइल को निमटा दो, वो बात पार नहीं पड़ रही। वो कोई सहयोग देने को तैयार नहीं है। एक आध कंट्री छोड़ दीजिए, बाकी कोई भी तैयार नहीं है। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि भारत का इन झगड़ों से कोई संबंध नहीं है। वैसे क्रूड की तेल की कीमतों को उछाड़ा है, लेकिन वैसे सेंटिमेंटली उछाड़ दिया है। बिगड़ेगा कुछ भी नहीं, तेल कोई, क्रूड की दाम कोई बढ़ने वाला नहीं, सस्टेन नहीं कर पाएंगे। आयरन ओर की प्राइसेस को भी $94 पर टन से इंटरनेशनल आर्मी बढ़ा करके $108 कर दिया है। ये भी मैं जहाँ तक समझता हूँ सस्टेन नहीं कर पाएंगे, बिकॉज अभी कोई बायोंसी है ही नहीं आयरन ओर में। चाइना की वजह से हुआ। चाइना में अभी स्टिमुलेट आया है, होगा, टाइम लगेगा। अगर माल, पहली बात तो होगा ही नहीं। आयरन ओर के रेट इंटरनेशनल मार्केट में टिक ही नहीं पाते हैं, उनको उछालते हैं, उठाते हैं, फिर वापस गिर जाते हैं। वही क्रूड की पोजीशन है, क्रूड को उठाते हैं फिर गिर जाते हैं। कितना प्रोडक्शन कट कर दिया। लाल सागर पे चेचन्य आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया, जहाज़ों को निकलने दिया, जहाज दूसरे रास्ते से घूम के आ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई। उस सब के बावजूद भी क्रूड की प्राइसेस हायर साइड में टिक नहीं पाती हैं। चलो ये तो ही बात रही। अब क्या हुआ है कि देखिए, खैर ये बात सही है कि इस खबर से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अपना हाथ खींच लेते हैं, अपने कमिटमेंट्स को बढ़ाते नहीं हैं। तो आज बाजार को गिरा दिया है, मतलब बाजार को गिराया है और वर्ल्ड ओवर गिराया है। निफ्टी 1.62% माइनस में है, 422 पॉइंट से। गिफ्ट निफ्टी 1.62 पॉइंट माइनस है। हैंगसेंग, इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं हम, हैंगसेंग जो हांगकांग का इंडेक्स है वो 359 पॉइंट माइनस है, 1.71%। निकेई जापान का 743 पॉइंट प्लस में है आज, वो प्लस में है, 1.97 पॉइंट प्लस है। वो भी रूमर छोड़ के जो भी बाजार को गिराएंगे या बढ़ाएंगे वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। आप ये सिद्धांत मान लीजिए। जो एकदम मोमेंटम तेजी आती है एकदम से, या एकदम से गिरावट आती है, उसके टिकने की संभावना नहीं होती। वो ह्यूमन क्रिएटेड है, मतलब नेचुरल नहीं है वो। मतलब अच्छा, स्ट्रेट टाइम सिंगापुर 0.92% हायर है, मतलब मार्केट। तो इसलिए ये सब जो चीज़ें हैं, ये ऑपरेटर ड्राइवन चीज़ें हैं, ये जो एक्टिविटीज़ हैं, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और एक आध % माइनस पॉइंट प्लस हो जाता है, कोई खास बात नहीं। अगर कोई लंबी मंदी आती है, अब इंडिया पे चलते हैं। और ये जो
ये जो मतलब शंघाई है यानी चाइना का जो मार्केट है, कोरिया की मार्केट बंद है, वहाँ छुट्टी है। अच्छा, सेंसेक्स 1.46 पॉइंट माइनस है, वही उसके आसपास है। वो जो गिफ्ट निफ्टी और हैंग सेंग और निकेई, ये दोनों जो मार्केट है उनके आसपास ही गिराया है इसको। निफ्टी 1.46% है, सेंसेक्स 1.46% है, निफ्टी बैंक 1.36% माइनस है, निफ्टी मिड कैप 1.26% माइनस है, निफ्टी आईटी 1.59 है। निफ्टी को कूटा है, निफ्टी आईटी को आज इन्होंने जानबूझ करके है ये सब, कोई माइनस पॉइंट नहीं है। इकोनॉमिक टाइम्स में जो न्यूज आई है कि थर्ड पार्टी सर्विस से, थर्ड पार्टी वेंडिंग से इनको, वो बहुत टेक्निकल टर्म में नहीं आई है, वो उसको समझना भी आसान नहीं है, उससे इनको एक एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज होगा विच विल स्टार्ट फ्रॉम थर्ड क्वार्टर, सेकेंड हाफ में आएगा वो बेनिफिट। निफ्टी ऑटो 1.99% माइनस है और निफ्टी मेटल 0.21% माइनस है। गोल्ड 754 रुपये बढ़ा हुआ है, नहीं 75,462 रुपये है, कोई बढ़त नहीं है। क्रूड में 0.64 की बढ़त है, 74-74.5 डॉलर का रेट है क्रूड का पर बैरल, कोई खास बढ़त नहीं है। एक आध तो बढ़ा देते हैं ऑपरेटर, कुछ घंटों के लिए, एक आध दिन के लिए बढ़ा देते हैं, टिक नहीं पाएगा इसे। देर इज अनफ सप्लाई इन द वर्ल्ड मार्केट, खबरें छोड़ते हैं सब, वो शॉर्टेज है, वो डिमांड बढ़ी है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉलर 83 रुपये 94 पैसे का रेट है, 12 पैसे डॉलर तेज है। तो ये तो बात रही है, लेकिन मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि ये सब ऑपरेटर ड्राइवन और एक्टिवली चीज़ें हैं जो ट्रिगर, जो स्टॉप लॉस जो लगा रखे थे लोगों ने, वो ट्रिगर हो गए, ख़त्म कर ले जाएंगे, इसलिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मैं इसीलिए कहता हूँ ट्रेडिंग ना करें, F&O ना करें, शॉर्ट टर्म ट्रेड ना करें। और आज एफी ने मतलब आज सेबी ने जो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड था उसके अंदर जो 5 लाख रुपए का जो लॉट सिस्टम था उसको बढ़ा के 15 लाख रुपए कर दिया। और जो सेटलमेंट सिस्टम था हर एक्सचेंज में, किसी भी एक्सचेंज में एक हफ्ता में एक ही सेटलमेंट हो पाएगा। ये रोज़ सेटलमेंट करते थे, हर दूसरे तीसरे दिन करते थे, उस वजह से हलचल मची रहती थी, अपसेट रहता था सब कुछ। एक हफ्ते में एक सेटलमेंट, चाहे आप मतलब बैंकिंग का कर लीजिए, चाहे आप जनरल निफ्टी का कर लीजिए, चाहे सेंसेक्स तो BSE में होगा, तो किसी का भी एक सेटलमेंट कर लीजिए आप, दैट्स ऑल। ये पोजीशन है। तो निफ्टी सेबी के हर कदम अप्रिशिएबल है। सेबी इज डूइंग, ये बाजार को संभाल ही सेबी ने रखा है, वरना तो 100 रुपये की चीज़ को 2-4 महीने में ही 2,000 रुपये करके ले जाते, ख़त्म पैसा, सूद साथ ला देते, कोलैप्स हो जाता बाजार। तो एक सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम की वजह से कंट्रोलिंग सिस्टम है, ये बात है। अब आज हम मतलब की बात करते हैं, एक ऐसा छुपा हुआ रुस्तम, ऐसा छुपा हुआ रुस्तम जिसका नाम बहुत कम लोग जानते हैं। मैं उसका नाम वाइड स्प्रेड पब्लिसिटी के लिए आज ले रहा हूँ, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई एम नॉट ब्रोकर ऑपरेटर, आई एम नॉट मैन फ्रॉम कंपनी, कोई हाईलाइट करने का, कोई पब्लिसिटी करने का विचार नहीं है। केवल मात्र उस शेयर को एनालाइज करने की बात है कि ये छुपे हुए जो रुस्तम है, कोई बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं है, वो कंपनी है लेकिन बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं है। दैट इज़ नॉट डार्लिंग ऑफ ईच एंड एवरी इन्वेस्टर। एक मिड कैप कंपनी है, मिड कैप कंपनी है वो, तो वो क्या है उसके बारे में आज हमको ही बताएं, हम आपको ही बताएंगे कि आप देखिए उसका नाम क्या है, वो क्या बनाती है, O5 टायर्स, यानी वो टायर जो ट्रैक्टर में काम आती है, बुलडोजर में काम, बुलडोजर में तो टायर लगता ही नहीं है, ये जो JCB मशीन है O5 जो हाईवे पे नहीं चलते हैं, जैसे ट्रक हाईवे पे चलता है, कार हाईवे पे चलती है, बस हाईवे पे चलती है, उनके टायर नहीं बनाते हो, वो O5 टायर है जो अर्थ मूविंग इक्विपमेंट एंड ट्रैक्टर उनके टायर बनाते हैं। तो उसमें ये टायर और भी बनाते हैं, ये और कंपनियां भी बनाती हैं, अपोलो टायर भी बनाता है ट्रैक्टर का टायर, जेके टायर भी बनाता है, सीएट भी बनाता है, MRF भी बनाता है, सब बनाते हैं। लेकिन बालकृष्ण इंडस्ट्रीज जो है वो एक्सक्लूसिव O5 टायर बनाती है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हो गया एक तरह से, दूसरे कंपनीज के मुकाबले मार्जिन ज़्यादा है, दूसरी कंपनीज के मुकाबले ग्रोथ ज़्यादा है, परिणाम स्वरूप कंपनी रिवार्ड ज़्यादा देती। तो मैं चलता हूँ दोस्तों, इस शेयर की खास बात बताऊंगा आपको
खास बात क्या है, खास बात यह है कि देखिए मार्केट कैप है 57,531 करोड़ रुपए, प्राइस अर्निंग रेशियो 35.3 है। जो दूसरी टायर कंपनीज हैं उनका एवरेज प्राइस रेशियो 20.3 है, 20.8 है उनका, और इसका पी रेशियो 35 है। इसको ज़्यादा नंबर दे रखे हैं बाजार ने, क्योंकि इसका जो इस मैनेजमेंट की, इस कंपनी की जो कैपेबिलिटी है और वो ज़बरदस्त है। ये स्पेशल टाइप ऑफ टायर्स बनाती है और कंपनियां भी बनाती हैं, उनका रेशियो कम है उनके टोटल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में। तो बाजार ने इसको नंबर ज़्यादा दे रखे हैं, इस कंपनी ने बड़े भारी रिवार्ड दिए हैं। अब चलते हैं आगे। डिविडेंड यील्ड 0.53% है, रिटर्न और इक्विटी 17.6% है। कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसका कारण क्या है, कंपनी टाइम टाइम पे रिवार्ड देती रही, बोनस देती रही, खूब बोनस दिए हैं, बताऊंगा मैं आपको। 5 साल में इस शेयर में कितना अप्रिसिएशन आया, अब ये देखते हैं हम। सन 2019 में, सन 2000, मैं बालकृष्ण इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ इस समय। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज सन 2019 में इस शेयर का भाव था 837 रुपये और आज है 2976 रुपये, 2,976 रुपये। कितना बढ़ा 5 साल में? 3.55 टाइम। पेट का पानी भी नहीं ला, पता भी नहीं पड़ा, बढ़ता रहा आराम से। पोर्टफोलियो में डाल दिया लोगों ने, बढ़ता चला गया, खत्म किस्सा। कोई उठा पटक, भागा दौड़ी, माथा फोड़ी कुछ नहीं है। आपने किसी शेयर में 7 गुना कर लिया होगा तो दूसरे शेयर में 3 गुना निकल भी गया होगा, बात तो वही पड़ी। वो भी तेजी के बाजारों में, मंदी में होते तो कुट जाता है इन्वेस्टर। फेस वैल्यू 2 रुपये है। नेट प्रॉफिट बताते हैं अब आपको। जून 23 में इसका नेट प्रॉफिट था 332 करोड़ रुपये और जून 24 में ईयर ऑन ईयर जो लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट्स आए हैं उसकी बात बता रहा हूँ, 490 करोड़ का प्रॉफिट आया है। इनऑल जो इनका प्रॉफिट आ रहा है वो 12-13% का नेट मार्जिन है। और आप देखिए कितने टाइम ग्रोथ हुई है प्रॉफिट में। ये हुई है करीब 47 टाइम ग्रोथ, नहीं 0.47, 1.5 गुना करीब हो गया प्रॉफिट। कितने में? 1 साल में। ईयर ऑन ईयर 0.47% ग्रोथ आई है प्रॉफिट में। अच्छा, अब ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं। वित्तीय वर्ष 2023 में 1,057 करोड़ का प्रॉफिट था, वो वित्तीय वर्ष 24 में 1,471 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, यानी 39.16% की ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर प्रॉफिटेबिलिटी में। टर्नओवर में भी आई है, सेल भी बढ़ी है, लेकिन सेल के फिगर मैंने देना रिलेवेंट माना है, कोई बात नहीं, कोई खास बात। इक्विटी 39 करोड़ रुपए की है, कोई बढ़ी नहीं इक्विटी भी। अब हम बताते हैं आपको बोनस कब कब दिए। 2017 में 1-1 दिया, 2005 में 2 पर 1 दिया, 2003 में 1 पर 1 दिया, 1994 में 1 पर 1 दिया, 1991 में 1 पर 1 दिया। यानी कि 1991 में ये 10 पेड अप शेयर था। तो उसके उस 10 पेड अप को हम कैलकुलेट वर्कआउट कर लेते हैं तो 100 के 1200 गए और 1200 को 2 में स्प्लिटेड आज तो 6000 शेयर्स हो गए, यानी 100 शेयर के 6000 शेयर हो गए। तो आप इसका एप्रिसिएशन लगाएंगे। एप्रिसिएशन बताते हैं अब आपको। एप्रिसिएशन कितना हुआ है, ये 57.5 नहीं, 1 जनवरी 2000 को इसका जो भाव था, जो डाटा अवेलेबल है उस हिसाब से बता रहा हूँ, 1 जनवरी सन 2000 को इसका भाव आप मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ ऑल दी बोनस इश्यूज 10 रुपीज़ था। 10 रुपीज़ आता है वो कर करा के 10 रुपये का शेयर, मार्केट वैल्यू 10 रुपये, और आज है 2976 रुपये का, यानी 298 गुना एप्रिसिएशन आया इस शेयर के अंदर। कितने सालों में? 24 साल में। 24 साल में 298 गुना एप्रिसिएशन आएगा। और क्या चाहते हो बताइए, इससे बेस्ट क्या हुआ? दी बेस्ट, बेस्ट बेस्ट ऑफ दी बेस्ट। और डिविडेंड जो आया वो अलग है, शानदार डिविडेंड है, सब कुछ फर्स्ट क्लास है। अच्छा, अब हम आपको बताते हैं ये जो एप्रिसिएशन आया है इसमें इस साल में भी 40 यानी 50% ग्रोथ आ गई प्रॉफिट में करीब करीब। वो उसके बावजूद आई है जब पिछले 1 साल में
नेचुरल रबड़ की प्राइसेज ये कितनी बढ़ी है, 29% बढ़ गई। मतलब नेचुरल रबड़ की प्राइसेज में, जो कि बेसिक रॉ मटेरियल है टायर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसकी प्राइसेज में 29% का इजाफा हुआ है। तो ये शो करता है कि कंपनी के अंदर प्राइसिंग पावर है। मतलब और दूसरी कंपनियां जो टायर कंपनी, दे कुड नॉट पास ऑन द इंक्रीज बर्डन ऑफ रॉ मटेरियल ऑन द बायर, बट दिस कंपनी है। अच्छा, इसके कस्टमर कौन है? महिंद्रा एंड महिंद्रा है, एस्कॉर्ट्स है, BEML है, ये इसके कस्टमर्स हैं। मैं आपसे बताऊं, ये सब अर्थ इक्विपमेंट बनाते हैं या ट्रैक्टर बनाते हैं। महिंद्रा और भी बनाता है, लेकिन ट्रैक्टर भी उसका एक डिवीजन है। मतलब अब अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज 29% रॉ मटेरियल तेज होने के बावजूद भी दिस कंपनी हैज रिपोर्टेड 50% ग्रोथ इन द नेट प्रॉफिट। इट्स रिमार्केबल। MRF गिर गया 1.5 लाख रुपये से जाके 1,38,000 रुपये भी। सीएट का शेयर भी, अच्छा सीएट में देखिए जो चारों कंपनीज हैं, अपोलो टायर, जेके और सीएट। MRF इज ए डिफरेंट केस, उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता, बिकॉज दैट इज ए वेरी लिटिल इक्विटी बेस्ड कंपनी, और वो उसको कोई छोड़ता नहीं है, खेचे जा रहे हैं। वो कंपनी ना तो डिविडेंड देती है, ना बोनस देती है, ना एक्सपांशन करती है, ना डाइवर्सिफिकेशन करती है, ना फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करती है, ना बैकवर्ड इंटीग्रेशन करती है। अच्छा, अब मैं आपसे बताता हूँ, इतने ही पीरियड में जो 24 साल की अवधि है, उसमें अपोलो टायर 57.5 टाइम हुआ, जेके टायर केवल 10 टाइम ही हो पाया है, और सीएट 28.5 टाइम हुआ है। तो दोस्तों, सारी तस्वीर मैंने आपके सामने खोल के रख दी है। दिस मैनेजमेंट इज़ क्वाइट कैपेबल। दिस मैनेजमेंट इज़ मैन्युफैक्चरिंग ए प्रोडक्ट विच हैज ए प्राइसिंग पावर इन द मार्केट अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं केवल एनालिसिस कर रहा हूँ। व्हाट सेज द हिस्ट्री एंड व्हाट सेज हिस्ट्री के आधार पर ही फ्यूचर कहेगा बनेगा। मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी अगर सिद्ध हो जाती है, एक मैनेजमेंट कैपेबल है, फिर बेड़ा पार है। आप समझ लो, आप आनंद ही आनंद है फिर तो इतना ही रहने देते हैं आज इसको। दोस्तों, काफ़ी हो गया है मतलब। तो आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।